हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नेम इज आकाश। दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिस पर्सन को इनवाइट किया, इनको मैंने लास्ट टाइम भी इनवाइट किया था स्पेसिफिकली नो ब्रोकर कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके। तो गाइस आज मैंने इनको दोबारा से इनवाइट किया है टेली परफॉर्मेंस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके, क्योंकि गाइस इन्होंने नो ब्रोकर, टेली परफॉर्मेंस, कॉग्निजेंट, बायजूस जैसी सारी टॉप क्लास कंपनीज के इंटरव्यू करे किए हैं। तो गाइस आज हम इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि टेली परफॉर्मेंस कंपनी में जो है किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है, कितने राउंड्स होते हैं, हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे इन्होंने अपना रिज्यूम बनाया, ईच एंड एवरीथिंग। तो पूरा ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और गाइस अगर आप पहली बार इस चैनल पे है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हीरो है मनीष विद अस, जिन्होंने कि लास्ट टाइम नो ब्रोकर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था। सो मनीष, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड बहुत बहुत थैंक यू, आप दोबारा से इस चैनल पे आए हैं अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू शेयर करने के लिए, टेली परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। या सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को मैं ही मनीष का थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, लास्ट टाइम इन्होंने दिया था। सो मनीष जो है बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं और करंटली अभी ये बायजूस में वर्क करे और कॉग्निजेंट में इनका सिलेक्शन हो गया है। तो मनीष मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ कि मैं आपको दोबारा से फिर इनवाइट करूंगा कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के लिए, उसके लिए प्लीज आप रेडी रहना। बट आज का जो है हमारा वो टेली परफॉर्मेंस है। तो काफी ऑडियंस की डिमांड थी कि टेली परफॉर्मेंस जो यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस है, तो उसी के लिए मैं जानना चाहता हूँ। और मनीष मैं मतलब यहाँ पे बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि टेली परफॉर्मेंस में जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने राउंड्स होते हैं, और आप जो टेली परफॉर्मेंस में आपने शायद वर्क भी किया हुआ है, तो आप किस प्रोफाइल पे काम करते हैं, तो यहाँ पे काम करना क्या होता है एक्चुअली में टेली परफॉर्मेंस में? जी बिल्कुल, देखिए टेली परफॉर्मेंस का जो बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस को हैंडल करते हैं। ठीक है। मेरा जो प्रोसेस था वो फ्लिपकार्ट का था। ओके। और फ्लिपकार्ट में सोशल मीडिया प्रोफाइल होता है, वो L2 लेवल का जॉब होता है। ठीक है। ठीक है। एस्केलेशन कॉल्स वगैरह वहाँ पे आपको हैंडल करना होता है। और जो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हैं, ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं उस टाइप के कस्टमर आपको ट्विटर पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे। तो वो सब सारे कस्टमर्स को आपको हैंडल करना होता है, मेल के माध्यम से, चैट के माध्यम से, SMS के माध्यम से, और आपको कॉल्स भी करने होंगे उनको। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से मनीष ये कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल हम इसको बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, L2 आपका हो गया, जो कस्टमर सपोर्ट है उसके ऊपर का एक लेवल का होता है। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो मनीष ये जो टेली परफॉर्मेंस का ये जो प्रोफाइल है कस्टमर सपोर्ट L2 जो आपने बताया, तो यहाँ पे टोटल इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं टोटल? जी, तो सबसे पहले देखिए, क्या मैं कंसल्टेंसी के थ्रू गया था। ओके। ठीक है, तो उन्होंने रेफर करा टेली परफॉर्मेंस को। ठीक है। तो टेली परफॉर्मेंस के पास फ्लिपकार्ट के लिए जो है जॉब वैकेंसी था। ठीक है। तो उन्होंने पहला कॉल किया मुझे, जो टेली परफॉर्मेंस के HR थे, उन्होंने कॉल किया। ओके। और वो आपसे बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही चेक करेंगे, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों चेक करेंगे। ओके ओके, मतलब वही अगेन जैसे मतलब फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड रहा था जी आपका। जी 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 बिल्कुल सेम ही रहेगा। लेकिन है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है कुछ यहाँ पे डिफरेंट होगा। वो जैसे कि ये different जो हो आपका है, जी, जैसे कि ये जो आपका है ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा कि क्या समझते हैं आप, फ्लिपकार्ट के बारे में क्या जानते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपका बेसिकली पूछने का मोटो होता है कि आप जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है और आपका पेशेंस है वो आपका चेक किया जाता है। ठीक है ठीक है। तो मनीष जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टेलीफोनिक है, तो वैसे टोटल यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं? जी, सबसे पहला आपका जो है टेलीफोनिक होगा। देन उसके बाद वर्जेंट होगा। आपको आगे से कोई कॉल आएगा, ठीक है, उस पर आपको कुछ बोला जाएगा। ओके। और वो जो कुछ उसमें वेरी डिफिकल्ट होता है, जो एसेंट होता है ना, फुली अमेरिकन एसेंट होता है। और उसमें कुछ इंडियन का भी एसेंट होता है। तो जो अमेरिकन वाला होता है कुछ आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना होगा। एक दो गलत भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। सेकंड हो गया वर्सेंट, और उसके बाद और कितने राउंड्स होते हैं यहाँ पे? उसके बाद फिर आपका जो है एक टेस्ट लिया जाता है आपका। ठीक है जी, तो टेस्ट में आपका कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चंस होगा, एप्टी का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। तो मतलब ये टेस्ट जैसे ऑनलाइन बेस्ड होगा जो हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर से दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल। बेसिकली क्या हो कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे जब आपका इंटरव्यू हो रहा था वो ऑनलाइन मोड पे इंटरव्यू हो रहा था। ओके। ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है आपका, वो आपको ऑफिस में जाना होगा। जो टेली परफॉर्मेंस है मेरा, वो बेंगलुरु में ही लोकेटेड है, माराथली के पास में है। तो मैं अभी आप जो उस कंपनी में जाना चाहते हैं, उस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको जो वहीं पे लोग बुला रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस वगैरह हो गया, बस कुछ लोकेशंस पे वर्क फ्रॉम होम है।
तो जी, जी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शायद अभी चल रहा है। तो मतलब जी। आपने बताया जैसे मनीष की फाइनल में एक टेस्ट हो गया, तो टेस्ट के बाद भी कोई और राउंड होता है या बस उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है? जी नहीं, फिर टेस्ट जब हो जाएगा तो फिर आपका ऑपरेशनल राउंड होगा। ओके, हाँ, एक और भी राउंड है। जी बिल्कुल, उसमें जो आप बोल सकते हैं एसएमई जो होते हैं, आई मीन जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, ठीक ठीक है, है। जो 1 साल से जो काम कर रहे होते हैं, 8 महीने से काम कर रहे होते हैं, वो आपसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। ठीक है, अब वो आपको जो है एक सिनारियो दे देंगे, आई मीन आपको जो मैंने आपको पहले बताया कि एस्केलेशन लेवल का आई मीन टास्क होता है, जो कस्टमर्स होते हैं बहुत ही से इरिटेट मतलब होते हैं। आप वो सिचुएशन देंगे कि आप इसको कैसे हैंडल जी करेंगे। जी जी बिल्कुल, तो वो आपको देंगे, ठीक है, और वो वहाँ पे आपको है ना वो बहुत कुछ मतलब कि बोलेंगे। तो यहाँ पे ठीक है। क्या करना है कि अपने को काम रहना है, ठीक है, एकदम काम रहना है, एकदम आराम से पोलाइट होकर कहीं बात करना है। ठीक है, टेम्पर ठीक है, देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हाँ हाँ बोलो। जी, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर जो आपको अगर जो कोई ताना मारता है, ठीक, कोई बोल रहा होता है ना, तो हम लोग भी उत्साह करके ना कुछ न कुछ बोल देते हैं। राइट, तो आपको यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें देखना है, ठीक है, कि आपको जॉब लेना है, फाइट नहीं करना है उनसे, ठीक है। तो आप पोलाइट रहो, 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए पोलाइट रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सिलेक्शन मनीष। आपका हो जाएगा। ठीक है मनीष, तो मनीष जैसे ये चलो 4th राउंड भी हो गया, उसके बाद भी जी। कोई राउंड होता है या बस ये फाइनल होता है? जी 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 बिल्कुल, इसके बाद पे एक मैनेजर का राउंड होगा। अच्छा, एक और राउंड है टोटल, मतलब जी। टोटल 5 राउंड्स है ना यहाँ पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 राउंड्स है, ये आपका 1 दिन का प्रोसेस है, लेकिन मेरा जो था मैनेजर राउंड, वो मैनेजर नहीं थे, तो उसके लिए 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगा था, आई मीन नेक्स्ट डे मेरा मैनेजर राउंड हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है मनीष। तो जैसे आपने जी। मुझे 5 राउंड्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दिया, अब मनीष जी। ना मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप समझाना, क्योंकि 5 राउंड्स हैं और ये सीरियसली जी, एक एक राउंड पे ऑडियंस को मतलब होगा कि पता लगे कि क्या क्या होता है, कितना टाइम चला। तो मनीष मैं सबसे पहले पहले राउंड की तरफ चलता हूँ, और उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन और भी है। ये जो 5 राउंड आपने दिए, क्या 5 में से कोई भी राउंड ऐसा था जहाँ पे हम हिंदी का यूज कर सकते हैं या ओनली इंग्लिश, फुल टॉप इंग्लिश में चला? जी, जो मैनेजर राउंड थे वो आपका हिंदी चेक करेंगे। ठीक है, जो इसमें सबसे फाइनल वाला। जी जी जो फाइनल होगा, इसमें एचआर राउंड में जो है हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, केवल उन्होंने पूछा हिंदी आपको आती है, मैंने बोला हाँ मुझे आती है, मैं बेसिकली बिहार से, बोला ओके ओके, ठीक आपको है, हिंदी आनी चाहिए। ठीक और है। फिर उसके बाद वही आपका जो बेसिक्स क्वेश्चन होता है, जो मैंने आपको पुराना वीडियो हाँ, पिछला वीडियो में ये मैंने जो आपको मनीष बताया आप था। बता रहे हैं, ये फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड का बता रहे हैं ना आप अभी जो क्वेश्चंस बता रहे जी हैं? जी जी हाँ जी हाँ, जी यही मैं बिल्कुल। आपसे पूछने वाला था कि जो फर्स्ट राउंड है टेलीफोनिक राउंड, इसमें मतलब जी। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे इसको करेक्ट किया आपने? जी जी बिल्कुल, सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होगा। ओके। तो आप अपने बारे में बताइए, आराम से बताइए, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आपको जो है पूछा जाएगा कुछ कुछ येस और नो में आपको जो आंसर्स करना होगा, जैसे कि रोटेशनल शिफ्ट होगा, ओके है, आपको बोलना ओके है। आपको इसमें 2 वीक ऑफ, एक सप्ताह में 2 वीक ऑफ, अगले सप्ताह में 1 वीक ऑफ होता है। ये जो फ्लिपकार्ट का प्रोसेस होता है ना, इसमें एक सप्ताह में 2 वीक ऑफ, फिर दूसरे सप्ताह में 1 वीक ऑफ होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ आपको बोलना है, हाँ ओके है, ठीक है। क्योंकि अगर जो आप बोल देंगे कि नहीं मुझे 2 वीक ऑफ ही चाहिए, तो वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाए, राइट। जी, फिर रोटेशनल शिफ्ट में आप ओके हैं तो आपको बोलना या आई एम कंफर्टेबल। फिर उसके बाद आपको पूछेंगे कि आई मीन ऑफिस को आपको रीएलोकेट करना होगा, आपको ऑफिस में आना होगा, बोल दीजिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है, आपको यहाँ पे बेसिकली एचआर जो होते हैं वो येस सुनना चाहते हैं। अगर जो आप नो बोलिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो है ना वो रिजेक्शन होगा। ठीक है, जी, और उसके बाद फिर आपको वही बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि पिछला कंपनी में अगर जो आपने काम किया तो क्या काम किया था, ये सब बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल ही चेक किया जाता है एचआर राउंड जो होता है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जैसे जी। पहले राउंड में आपने बताया वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ज़्यादा चेक की जाती हैं। जी जी। तो उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मनीष पहला राउंड चलो अपना डन हो गया, आपने कंप्लीट कर लिया उसको, तो हम दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, कि ये वो ऑन द स्पॉट ही बता देते हैं हमको? जी, जब आप इस राउंड के लिए जाइएगा तो फिर उसके बाद फिर आपको बोलेंगे, वहीं पे आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन इसके राउंड के लिए हो गया। आपको वर्सेंट राउंड के लिए आपको जो है एक कॉल आएगा, आई मीन आपके नंबर पे कॉल आएगा, या फिर आपको वो व्हाट्सएप पे भी नंबर देंगे, ठीक है, आपको कॉल करना है। जब आप कॉल कीजिएगा तो आपको एक कोई नंबर दिया, आई मीन कोड दिया हुआ होता है, उस कोड को कीजिएगा तो फिर आपका वर्सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डन आपको है। बोल रहे होते हैं वही आपको रिपीट करना होता है। ठीक है मनीष। तो अब मैं जैसे सेकंड राउंड की तरफ चलता हूँ, जैसे आपने बताया या तो वो नंबर दे देंगे, ऑटोमेटिक कॉल आएगा। जी तो जी। मनीष ये जो वर्सेंट राउंड है एक्चुअली में हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई कंप्यूटर बोलता है या कोई पर्सन बोलता है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसे जी, इसको जी, टैकल करना है अपने को? बिल्कुल, देखिए जब आपको कॉल आएगा तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका पहले आपको एचआर सब कुछ समझा देंगी कि आपका जो इसमें होगा। तो उधर से जब आपको कॉल आएगा तो आपको पिकअप करना होगा, फिर वहाँ पे आपका बोलेगा कि आपका असेसमेंट जो बिगिन होगा, और जो मैं बोलता हूँ आपको रिपीट करना है।
ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे जो बोलेंगे वो देखिए क्या होता है, जो इंग्लिश बोलने का तरीका होता है, एक हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, और एक अमेरिकन भी बोलते हैं। Right. दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है, राइट, स्लैंग का डिफरेंस होता है। बिल्कुल। जी, तो उसमें क्या होगा कि आपको वो चेक किया जाएगा कि आपका जो इंग्लिश है वो कितना हद तक सही है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, आपका बेसिक्स इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बेसिक्स अगर जो आपका इंग्लिश है तो आपका ये जो है इजीली क्रैक हो जाएगा। तो मतलब इसमें ये होता है मनीष कि वो जो उधर से जी। बोलेंगे वही सेम लाइंस हमको रिपीट जी, करनी है, ये होता है क्या जी इसमें? जी जी बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने बोला दिस इज एप्पल, तो आपको ये बोलना दिस इज एप्पल। ओके ओके, ग्रेट जी। ग्रेट। और ये कितना टाइम तक चलता होगा वर्सेंट राउंड जो है? ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट का ये होता है। ठीक है ठीक है। और जैसे आपने बताया इसमें अमेरिकन इंग्लिश भी आती, तो उसमें मतलब जी, कौन जी। बोलता है? क्या वो कंप्यूटर है या कोई पर्सन ही बोलता है? जी नहीं, ये रिकॉर्डेड लाइन होता है। जब रिकॉर्ड होता है ये सब फुल्ली, आपको जब एक बार वो लोग बोल देंगे यानी कि दिस इज एप्पल, तो फिर आपको वहाँ पे बीप का एक साउंड आएगा। ओके, आपको ठीक स्पीक है करना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। कंप्यूटर बेस्ड बनाया हुआ है इसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। Alright, बीप होगा, ठीक है। फिर आपको बोलना है, और जो इसका जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली आपको आधे से 1 घंटे में सेम एचआर जो पहला राउंड आपका लिए होते हैं, हाँ। वो आपको कॉल करें, बोले कि आप जो है इसके लिए जो है आई मीन एलिजिबल हो, आपने क्वालिफाई कर दिया है। आपको नेक्स्ट आई मीन अगला राउंड जो है आपका वो टेस्ट आपको देना होगा, असेसमेंट देना होगा। ठीक है तो- ठीक है, डन मनीष। तो यहाँ तक जैसे हमने 2 इंटरव्यू राउंड हमने समझ लिए, और जैसे जी। फॉर एग्जांपल चलो हमने दूसरा वर्सेंट राउंड भी क्लियर कर लिया। अब तीसरा जो असेसमेंट टेस्ट है मनीष, ये किस टाइप का होता है? इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और कैसे इसको करेक्ट करना है? बेसिकली एमकेट का जो होता है ना, एमकेट का जो सबसे सिंपल सा एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो सबसे सिंपल होता है एमकेट का। आई मीन आपके पास बेसिक्स अगर जो आपके पास है तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कैसे क्वेश्चंस यहाँ जी पे पूछे जाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होगा कि एक देखिए आपको एक ट्रेन का एक क्वेश्चन में मुझे अभी तक याद है, एक ट्रेन का क्वेश्चन था कि एक ट्रेन है वो आई मीन 40 के स्पीड में चल रहा है, ठीक है, तो वो 2.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, जी, तो ये डिस्टेंस का क्वेश्चन था, इसमें बस आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है। राइट राइट राइट। जी, तो इस ढंग के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे मतलब जाएंगे। बिल्कुल बेसिक एप्टीट्यूड अपन बोल सकते हैं इसको। जी 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 बिल्कुल। और बिल्कुल। टोटल कितने क्वेश्चन होते होंगे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे? यहाँ पे आपको 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास में होता है। आई मीन कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे पास वो लिस्ट है, अगर जो आप बोलिएगा तो मैं शेयर हाँ कर हाँ, दूंगा। श्योर श्योर। और इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है क्या मनीष? जी जी नहीं। एमकेट का वो जो एमकेट का जो एग्ज़ाम है ना, सेम ही एग्ज़ाम आपका होगा, और अगर जो आपके पास बेसिक्स नॉलेज है तो आप क्वालिफाई कर जाइए। और मनीष इस टेस्ट में हमारा कैमरा वगैरह भी ऑन रहता है क्या, या बस ओनली मतलब सिंपली रिटन फॉर्म में होता है? जी नहीं, एमकेट का आई थिंक बच्चे को पता ही होगा, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दिए होंगे ही। तो क्या होता है कि एक आपको उसमें आपका लिंक आएगा, आई मीन मेल पे आपके लिंक आएगा, या फिर आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया जाएगा, और आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। वो इंडिविजुअल के लिए होता है, आई मीन हर एक कैंडिडेट का अलग अलग लॉगिन आईडी होगा। ओके, ठीक है। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका कैमरा और फिर आपका स्पीकर, माइक, ठीक है, सब आपको जो है एक्टिव करना, ऑन करना है, परमिशन ग्रांट करना है कि मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लो, और ये सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है ठीक है। जी। तो मनीष जैसे फॉर एग्जांपल हमने चलो ये तीसरे राउंड का जो था अपना एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी हमने दे दिया। अब जी, हम नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये हमको कब पता लगता है और कौन बताता है? ये भी देखिए, जो आपको पहला राउंड जो लिए होते हैं अच्छा, एचआर, हाँ। जी, तो एचआर को आप खुद भी कॉल कर सकते हैं। अगर जो आप कॉल नहीं करते तो आप इंतजार कीजिए 1 घंटे 2 घंटे का, वो खुद ही आपको अपडेट कर देगी। ओके कि आप- ओके ओके ओके, मतलब वो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से जल्दी जी, जितना हो सकता है जी। वो बता देते हैं खुद ही। जी, एक्चुअली अगर जो आप ऑफिस में जाकर के इंटरव्यू देते हैं तो ये 1 दिन का ही प्रोसेस होता है। ओके, ये और सारी अगर चीज़ें- ऑनलाइन हो तो शायद इसको 2 या 3 दिन लग सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो आपका लेट हो गया तो मैनेजर अगर जो ऑफिस में नहीं है, या फिर किसी कारण बस वो बाहर में है, वो नहीं कॉल्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं, तो उस केस में डिले हो जाता है नेक्स्ट दिन के लिए, या फिर अगर जो अगला दिन वो आएंगे तो पोस्टपोन किया जाता है मैनेजर के ऊपर। ठीक है ठीक है। तो मनीष जैसे फॉर एग्जांपल चलो अपने थर्ड राउंड भी क्लियर कर लिया असेसमेंट का, अब जी, जी। नेक्स्ट राउंड मनीष कौन सा होता है यहाँ पे, फोर्थ राउंड? ये बेसिकली क्या होता है, टीएल या एसएमईज, आई मीन जिनके पास अनुभव होता है 1 साल का, ठीक है, आई मीन 1 साल का या फिर 8 महीना 9 महीना का जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको कुछ मतलब कि जो रियल टाइम का एग्जाम्पल्स आपसे पूछेंगे। तो ये मनीष कॉल पे होता है या वीडियो कॉल पे होता है? जी, ये भी कॉल्स पे आपका होगा। अच्छा, ये भी कॉल पे रहेगा, ठीक है। ये भी आपका कॉल्स में होगा। इस पे आपको बेसिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मनीष पूछे जाते हैं और इसको कैसे करेक्ट करना है? जी, बेसिकली इसमें देखिए क्या होगा, जॉब जो आपका सेलिंग का नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मेरा जो क्वेश्चन था उन्होंने जो मुझसे पूछा था कि ये एक आपको पेन है, इस पेन को बेचना है, ओके, ठीक है, तो इस ढंग का क्वेश्चन था। तो इस पे थोड़ा सा मुझे भी डाउट हुआ था कि किस तरीके का क्वेश्चन, सेल्स है नहीं यहाँ पे,
तो ये अब फिर उसके बाद आपको जो इंट्रोज, मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोज हर एक जितने भी इंटरव्यू होंगे आपके, जितने भी राउंड्स होंगे, सभी में आपको इंट्रोडक्शन के लिए जो तैयार ही होना होगा। राइट जी, तो इंट्रोडक्शन कुल मिला के आपको जो है याद कर जाइए, जितना हो सके बच्चे लोग आप याद कर जाइए इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो मतलब फोर्थ राउंड जैसे आपने बताया, इसमें वो सिचुएशन ही देंगे कि या तो कुछ जी। सेल करके दिखाओ, या इस कस्टमर की अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे जी, टैकल करोगे, शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देते होंगे वो। जी बिल्कुल, ये भी एक बेसिकली आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स ही चेक करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस में होते हैं, तो इनको ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं मेरे पास, क्योंकि जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो उन्हीं के अंडर में काम करना होगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपको चेक करते हैं। ठीक है, ग्रेट मनीष। तो जैसे फॉर एग्जांपल चलो अब अपना फोर्थ राउंड भी मनीष डन होगा। अच्छा, एक मैं यहाँ पे और भी पूछना भूलूंगा, फोर्थ राउंड जो है इसका कितना ड्यूरेशन, कितने मिनट तक चलता होगा ये हार्डली आप 5 से 6 मिनट का बोल सकते हैं। 5 से 6 मिनट। और ये भी प्रॉपर आपका इंग्लिश में हुआ था सारा? जी बिल्कुल, प्रॉपर इंग्लिश में हुआ था। ठीक है, इसमें केवल मैनेजर का जो राउंड था वहाँ पे हिंदी में कुछ बातें हुई थी। ठीक है मनीष। तो जैसे फॉर एग्जांपल मनीष अब फोर्थ राउंड अपना डन हो गया, तो हम जो फाइनल जो आपने बताया ऑपरेशंस राउंड है ना, शायद जो आपने लास्ट राउंड जो बताया जो मैनेजर के साथ होता है। जी हाँ, तो मतलब हम फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये हमको कब तक पता लग जाता है और कौन बताता है? जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो जो पहला एचआर थी, जो जो पहला कॉल आया था, सेम नंबर से आपको पता चलेगा। अच्छा, वही आप फोर्थ राउंड तक वही बताएंगे हमको सारा? जी, उन्हीं का काम है कि पूरा प्रोसेस को जो है क्लियर करवाना बच्चे को। ठीक है। तो वो कब तक बता देते हैं, मतलब वो बेसिकली फोर्थ राउंड का रिजल्ट जो है? जब आपका जो मैनेजर राउंड जब कंप्लीट होगा आपको, तो वहाँ से वो वापिस आपको वही लोग कॉल करेंगे, वो जो एचआर हैं वही आपको कॉल करेंगे 1 से 2 घंटे में, या फिर अगला दिन आपको जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डन है। तो मनीष अब हम चलते हैं सबसे लास्ट राउंड की तरफ, जो आपने बताया मैनेजर राउंड होता है। आई गेस ये शायद वीडियो कॉल पे होता होगा मनीष, ये भी ऑडियो कॉल पे ही होता है? जी नहीं, ये वीडियो को जूम मीटिंग पे आपको, ये जूम मीटिंग पे होता है। ठीक है, ऑपरेशंस राउंड जिसको आपने बोला। जी, तो और यहाँ पे 2 से 3 लोग होंगे, एक जो आपका पहला एचआर है, ओके, वो होंगे, एक मैनेजर होंगे, और जो एसएमई जो पहले जो जिन्होंने लिया था, अच्छा, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मनीष ये वाला जो राउंड है सबसे फाइनल, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मुझे लगता है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे और इसको कैसे करेक्ट करना है? देखिए, बेसिकली यहाँ पे जितने भी प्रोसेस है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपका चेक किया जाएगा, और आपका पोलाइट बिहेवियर चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का सीन दिया जाएगा ना कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हो। ठीक है, चूँकि कस्टमर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, मुझे जो मैनेजर राउंड हुआ था वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मेरा इतने दिनों से पैसा अटका हुआ है, अभी तक आप लोगों ने रिलीज़ क्यों नहीं किया है? हाँ, मतलब जब वो एंग्री हो गया थोड़ा सा वो। जी बिल्कुल, मतलब कि ये फ्लिपकार्ट जो है बहुत ही बेहुदा कंपनी है, ये मतलब कि समय पे पैसा नहीं लौटाती है, लेने के समय में आप लोग टाइम पे ले लेते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है कि आपको पोलाइट होना होता है। ओके, ठीक है, और आपके अंदर जो है एम्पैथी सिंपैथी होना चाहिए। आई थिंक पता ही होगा बच्चों को, तो एम्पैथी सिंपैथी जो है बहुत ही आपका बेसिक्स है, ये आपके अंदर होना ही चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे एस्केलेशन कॉल्स के लिए। ओके, तो इसमें आपने बताया था कि इसमें हिंदी का थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है। जी, और वहाँ पे आपको मैनेजर जो है आपका हिंदी, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ये हिंदी नहीं हुआ था। ओके, और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे मनीष पूछे गए थे आपसे? यहाँ पे सबसे देखिए जो मैनेजर थे वो, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, आप अपने बारे में बताइए, मतलब कि इंग्लिश में हुआ था, इंट्रो देने के लिए उन्होंने बोला। तो मैंने अपना इंट्रो दिया, देन उन्होंने पूछा है आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का, तो आप अपना कुछ प्रीवियस कंपनी के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैंने वो बताया, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं अभी आपको एक सिनारियो देता हूँ। तो उन्होंने वो जो मैंने पैसे वाला बताया, ठीक है, वो हिंदी में उन्होंने स्टार्ट करा, और उन्होंने वो सिनारियो बताया कि मेरा पैसा कट चुका है फ्लिपकार्ट में, और अभी तक मेरा वापस नहीं आया, वापस रिफंड नहीं आया। ठीक है जी, तो उसको हम लोगों ने मतलब कि पोलाइटली उनको आंसर करा मैंने। आपको जो है ना, देखिए चीज़ें तो आपको पता नहीं होगा कि आपको वहाँ पे स्मार्ट असिस्ट वगैरह ये सब इंटरनल टूल्स होती है, ये सब के बारे में तो उस टाइम पे पता नहीं होता, लेकिन आपको जो प्रेशर को हैंडल करना होगा कि ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ। और जो भी जानकारी है वो मैं, जो मेरा प्रीवियस कंपनी था उसके बारे में बता दिया कि जिस तरीके से वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो वो सब रिलेट करके मैं वहाँ पे बताया, बोला कि ठीक है, आपको जो एचआर की तरफ से आपको जो है कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मनीष ये वाला जो फाइनल राउंड है ये अप्रोक्सीमेट कितना टाइम तक चलता होगा? ये अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट बोल सकते हैं, 15 से 20 मिनट। 15 मिनट। और मनीष हम फाइनली सिलेक्ट हो गए कि नहीं हुए, ये चीज़ हमको कितने दिन में पता लग जाती है? सेम डे आपको, एंड ऑफ द डे तक आपको एचआर को आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, या वो खुद ही आपको पिंग कर देंगे।
अगर जो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा तो आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन था, ठीक है, मेरा जो स्टेटस है इंटरव्यू का वो क्या है, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब ये थे वो सारे 5 राउंड, और वो मतलब अप्रोक्सीमेट अगर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सारा कंप्लीट हो जाता है ये सारा। जी जी ठीक है डन है। तो मनीष आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एक राउंड को, सीरियसली थैंक यू सो मच। और मनीष मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज टेली परफॉर्मेंस की पोजीशन है इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी करते हैं। तो मतलब उनको आप कुछ ऐसी टिप्स दे दीजिए जिससे कि अगर वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ये सारे राउंड्स क्लियर हो जाए, वो किन चीज़ों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, देखिए बेसिकली मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए बिहारी में जो मैंने आपको पिछला वीडियोस में बोला था अकबकाना, ठीक है, अकबकाना नहीं होता है। एकदम शांत रहिए आप, एकदम काल्म रहिए और आप आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। कोई मतलब कि क्या एचआर भी आपसे बात ही करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि आप जल्दी से बोल करके चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो आप क्या जल्दी में अगर बोलिएगा ना, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ जल्दीबाजी में, तो क्या होता है शब्द जो है ना बीच में छूट जाता है, एक दो शब्द, और ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो है ना बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है फिर। आई मीन जैसे कि अगर जो आप इंग्लिश में बात करें, एक दो शब्द बीच से गायब हो जाता है ना, तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है, फिर रिजेक्शन आपको मिल जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन जो है सही नहीं है। सही, ठीक है। तो मनीष मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन आई मीन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन आपका जो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। और साथ ही में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, जैसे कि रोटेशनल शिफ्ट, तो यहाँ पे आपको येस बोलना है, आप करो या ना करो, लेकिन आपको येस वहाँ पे एचआर सपोज करते हैं, वो मानते हैं कि यहाँ पे येस हमको सुनना ही है। अगर जो यहाँ पे नो बोलिएगा चीज़ें जो है डिफिकल्ट हो जाएंगी फिर। ठीक है मनीष, थैंक यू मनीष, आपने सीरियसली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ तक कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, अब डेफिनेटली उसका टेली परफॉर्मेंस का इंटरव्यू तो पक्का क्लियर हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। और हाँ मनीष, आप शायद कुछ लास्ट में बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस खत्म है। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए बच्चों जब आप अप्लाई करते हैं तो आप आराम से जो है ना इंटरव्यूअर जो पूछ रहे हैं ना, आप मुंह खोलिए। बेसिकली क्या होता है सर कि मुंह खोलना होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर जो आप मुंह खोल दीजिएगा तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ठीक है मनीष, ठीक है, थैंक यू। जो बोला जाता है ना हम लोग का लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि देखिए जहाँ पे आप जीरो है ना, वहाँ पे आपका जो 1-2 भी सही होता है। तो जहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, अगर जो इंटरव्यू ने कुछ पूछा है तो वहाँ पे आप रिलेट कीजिए चीज़ों को। आप ग्रेजुएट हो, आप 12th पास हो, आपके पास नॉलेज होता है कि किस तरीके से जो है ना बात करना होता है। कोई पूछेगा ना, आपके पास आंसर्स नहीं भी आता है ना, फिर भी आप जो क्वेश्चन पूछा उसी के अनुसार आप खुद अपने निजी लाइफ के बारे में सोचिए और उसको फिर आंसर कर दीजिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं मनीष कि हमको आंसर जरूर करना है, कुछ ना कुछ करके चुप नहीं रहना। जी बिल्कुल आंसर ही आपको करना होगा। ठीक है मनीष, थैंक यू सो मच मनीष, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। और सीरियसली एक थैंक यू आपका इसलिए भी कि आप दोबारा से इस चैनल पे आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं दोबारा से मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं आपको अगेन जरूर इनवाइट करूंगा कॉग्निसेंट के एक्सपीरियंस के लिए। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कब उसका ज्वाइनिंग आ। हाँ, तो उसके लिए मैं और मेरी बेस्ट विशेज है मनीष कि आप अपने करियर में ऐसे ग्रो करें और आप बहुत आगे बढ़े। थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ओके, वेलकम। सो यस गाइज, ये थे अपने साथ मनीष जिन्होंने कि टेली परफॉर्मेंस का भी इंटरव्यू क्रैक किया था। लास्ट टाइम इन्होंने नो ब्रोकर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा। और गाइज अगर आप लोगों ने भी किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी है। बाकी गाइज इस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोबारा से जल्दी एक कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।